नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मीर अमन देहलवी, जो बहुत बड़े अफसाना निगाह दास्तान नवीस हैं, जिनकी शोहरत बागो बहार की वजह से हुई है, वो फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने तसनीफ़ की है, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। यानी ये मीर अमन देहलवी हैं और उसका ताल्लुक़ दास्तान से है, और वो दास्तान कौन सी है? बागो बहार है। बागो बहार आपने लिखी है, और ये बहुत कह लीजिए कि तारीख़ी नाम है इस किताब का, और ये किताब बहुत शोहरत हासिल की है। फोर्ट विलियम कॉलेज के में सबसे ज़्यादा शोहरत जिस किताब को हासिल हुई वो बागो बहार को, और सबसे ज़्यादा जिस मुसन्निफ़ को पजीराई मिली है वो मीर अमन देहलवी हैं। एक बात तो हम यहाँ पर आपको बता भी दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरी दास्तान तो नहीं दी गई है, बल्कि दास्तान के कुछ हिस्से दिए गए, यानी जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, इक़्तिबास बोलते हैं। यहाँ पर जो इक़्तिबास है मीर अमन देहलवी की मकबूल तसनीफ़ बागो बहार से दी गई है, इसका नाम बागो बहार यहाँ पर भी रख दिया है। और बागो बहार में कई दुर्वेश का किस्सा है। ये चौथे दुर्वेश की सैर जो वहाँ पर दिया गया है उसी से ये माखूज है, यहाँ पर सुनाया गया है। इस इक़्तिबास में कह लीजिए तो सह तरफ़ा किस्से का इख्तिताम तरबिया की जानिब गामज़न है। तो आइए इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं किस तरह से सह तरफ़ा है। तो आप अपने सामने एक कागज़ रख लीजिए, उस कागज़ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी लिखने की तो हम उसमें ज़रूर आपको लिखने का मशवरा देंगे और सलाह देंगे कि उसमें आप नोट कर लीजिए क्या नोट करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम एक कागज़ हम भी रख ले रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें। यहाँ शुरू कर रहे हैं, ए शहज़ादे, जो प्रिंस है उसको शहज़ादे कहते हैं। तेरी यह हालत बेकसी की देखकर मुझे याद आया, जो बेकसी की हालत है तुम्हारी, मुझे ये देखकर याद आ रहा है, और ये जी में ठहराया कि सो तरह तुझको मलिक सादिक, मलिक कहते हैं बादशाह को, मलिक सादिक यानी बादशाह का नाम अब यहाँ पर बताया कि देखिए हम लिख दे रहे हैं मलिक सादिक, ये एक कैरेक्टर है, किरदार है, के पास ले चलूँ। कोई उनसे कह रहा है कि तुम्हारी जो हालत है उसको देख करके हमको ख्याल क्या आ रहा है कि तुझको मलिक सादिक यानी बादशाह सादिक के पास ले चलें और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। उसके पास ले जाकर हम क्या करेंगे? जो तुझ पर जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, वो बयान करें। गालिब है यानी उम्मीद कवी है ये कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर, यानी तुम्हारे बाप से जो उनकी दोस्ती थी मलिक सादिक की, वो याद करे। एक बूजना जो बाकी है तुझे दे। बूजना कहते हैं बंदर को, यानी इसका मतलब है कि पहले से इसका देख रहे हैं कोई ना कोई कनेक्शन है, तो पहले से कोई बूजना आ जा रहा होगा, वो बाकी होगा, यानी इसके बूजना का फिर यहाँ पे आगे उसका खुलासा भी होगा। बूजना जो बाकी है तुझे दे दे, यानी बूजना मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि कुछ उसका भला होगा। क्या भला होगा वो पता चल जाएगा। तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे। करेगा अगर वो बूजना दे देगा, जो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा मुल्क छीन गया है ये फिर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, यानी इसके बादशाह फिर तुम बन जाओगे। और चीन माचीन की सल्तनत तो बखातिर जमा करे, यानी कह रहा है कि तू चीन माचीन, यानी इसका मतलब है कि मलिक सादिक कहीं और का बादशाह था, वो शहजादा कहाँ का है? चीन माचीन का शहजादा है, माचीन का शहजादा है वो, तो वो फिर क्या हो जाएगा? उसके पास वापस आ जाएगा अगर वो बूजना बंदर मिल जाए तो। और बिल फ़ेल किसको कहते हैं? कह रहे हैं फ़िलहाल इस वक्त, इस हरकत से तेरी जान बचती है। अगर ऐसा हो वो दे दे तो फिर तुम्हारी जान बचेगी, नहीं तो फिर क्या होगा खुदा को मालूम। अगर और कुछ न हुआ तो इस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिसी की नज़र नहीं आती। कहा कि इसके अलावा अगर ऐसा नहीं भी हो तो इसके अलावा कोई दूसरी तदबीर, कोई शक्ल सूरत नज़र भी नहीं आती है, कोई हीला और हुज्जत यानी बहाने भी नहीं मिल पा रहे हैं। मुखलिसी कहते हैं निजात को, छुटकारे को, कोई दूसरी सूरत निजात की नज़र भी नहीं आती। मैंने उसकी ज़ुबानी ये सब कैफियत सुनकर कहा। अब कौन कह रहा है? शहजादा कह रहा है, कहा कि दादा जान, गोया कि उसको दादा जान कहता था, और वो कौन है वो अभी आगे आ जाएगा, बता देंगे किससे इनकी बात हो रही है। अब तू मेरी जान का मुख्तार है, यानी अब आप ही मेरी जान के क्या हैं? हाफिज हैं, मालिक हैं, हिफाजत करने वाले हैं।
मुख्तार हैं, इसका इख्तियार आपको है, जो मेरे हक में भला हो सोकर, यानी आपको जो हमारे हक में बेहतर लग रहा है दादा जान आप वो कीजिए। यानी उसको क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि ये शहजादा दादा जान जिसको कह रहा है उसका नाम भी हम यहाँ पर लिख करके आपको बता देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया, देख लीजिए, मलिक सादिक के पास ले जाने की बात ये कौन कर रहा है, दादा जान कर रहा है। किसको, शहजादे को। और शहजादा कहाँ का है, मुल्के चीन व माचीन का शहजादा है। इस तरह से ये आप याद रखिए। और ये दादा जान असल में हम आपको यहीं पर बता दें कि ये वजीर था उसके बाप का, यानी शहजादा के बाप का क्या था, वजीर था। तो इस तरह से यानी वजीर को वो क्या कहा करता था, दादा जान कहा करता था। कहा कि जो आपको भला लग रहा है वो कीजिए, मेरी तसल्ली करके आप इत्र और बुखूर और जो कुछ वहाँ के लिए ले जाने की खातिर मुनासिब जाना खरीद करने बाजार में गया। कहा कि मेरी तसल्ली की खातिर इत्र और बुखूर वगैरह, और कह लीजिए कि बुखूर कहते हैं वो चीज़ें जिनके आग पर डालने या जलाने से खुशबू निकलती है, जैसे कि आप जानते हैं इस ज़माने में लोबान। ये तो कहा कि जो चीज़ें आपको ले जाने के लिए हो वो आप ले लीजिए। और इन्होंने कहा कि हमने जो मुनासिब समझा वो हमने खरीद करने के लिए बाजार गए। दूसरे दिन, अब ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल के था, यानी जिस तरह से अबू जहल के बारे में शोहरत है, कह रहा है कि उसी तरह मेरा चचा है। कौन, शहजादे का चचा गया और कहा, यानी इसका मतलब है कि जालिम कौन है, शहजादे का चचा है, जो अभी क्या बन चुका है, ये फिलहाल में बादशाह बन गया है। तो इस तरह से इससे निजात दिलाना चाह रहा है कौन, वजीर दिलाना चाह रहा है शहजादे को चचा से। कहा जहां पनाह शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है। किसके पास गया, वो जिसको दादा कह रहा था, यानी वजीर उसके चचा के पास गया, यानी जो कि उस वक्त बादशाह था उसके पास गया और उसको क्या कहा कि जहां पनाह शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने सोची है, दिल में ठहराई है, आपसे अर्ज करता हूं, अगर हुक्म हो तो अर्ज करूं, अगर आप कहें तो हम आपसे कहें। वो कम वक्त खुश होकर बोला, वो क्या तदबीर है, क्या तुमने आखिर सोचा है, क्या सूरत ठहराई है दिल में। तब मुबारक ने कहा, तब मुबारक ने मतलब ये देखिए वजीर का नाम क्या है, मुबारक, वजीर का नाम भी, जिसको शहजादा क्या कह रहा है, दादा जान कह रहा है। तब मुबारक ने बादशाह से यानी शहजादे के चचा से कहा कि उसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है, अगर हम किसी तरह से भी मारें तो आपकी बदनामी होगी। कहेगा चचा ने मार दिया है, मगर मैं उसे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊं, यानी वहां पर मार दूं और गाड़ दाब कर चला आऊं, हरगिज कोई महरम न होगा, यानी कोई इस वाकिफ से जो राज है वो राजदार ही रह जाएगा, यानी ये राज ही रह जाएगा, कोई इससे वाकिफ नहीं हो सकेगा, नहीं जान सकेगा, ये आश्कार नहीं होगा। ये बंदिश मुबारक से सुनकर, यानी ये बातें सुनकर उनको क्या हुआ कि बंदिश कहते हैं असल में तदबीर को, साजिश को। मुबारक से सुनकर बोला, कौन, चचा बोला कि बहुत मुबारक, यानी जिसको हम शाबाशी के लिए बोलते हैं, बहुत मुबारक, मैं ये चाहता हूँ कि वह सलामत न रहे, यानी वो जिंदा न रहे, उसका दगदगा मेरे दिल में है। दगदगा किसको बोलते हैं, अंदेशा को, डर को, धड़का को, ये सब जो बोलते हैं तो उसको कहते हैं दगदगा, उसका दगदगा मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फिक्र से तू छुड़ावेगा तो इस खिदमत के एवज, यानी एवज कहते हैं बदले में, अगर ये काम तुम कर देते हो तो इसके बदले में बहुत कुछ पावेगा, बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा, जहां तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे, यानी उसको मार दे और मुझे ये खुशखबरी ला दे। खुशखबरी क्या ला के देना है कि मैंने उसको मार दिया है, खपा दिया है। अब देखो वो वजीर कह रहा है, शहजादे का दादा जान कह रहा है कि मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिलजमई करके, यानी जो उसकी तरफ से हो सकता था कि एक तरह से इत्मीनान कर लिया, करके मुझे साथ लिया और वे तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया। ये कौन कह रहा है, शहजादा कह रहा कि उसकी तरफ से जो भी कहा जा सकता है तो बादशाह को कह दिया, यानी चचा जान को उनके कह दिया, और तोहफे वगैरह लेकर आधी रात को शहर से कूच किया, निकला और उत्तर की समत चला। उत्तर की समत गया, 1 महीने तलक पैहम चला किया, लगातार 1 महीना चलता ही चलता रहा। एक रोज रात को चले जाते थे
कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि हम कहते हैं मुसलसल चलने के बाद एक रोज़ रात में चले जाते थे, जो मुबारक बोला, चल ही रहे थे कि मुबारक बोला कि शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुँचे। जो मंजिल थी, जहाँ जाना था, वहाँ पर वो पहुँच गया। मैंने सुनकर कहा कि दादा ये तूने क्या कहा, यानी मंजिल मकसूद को पहुँचे और यहाँ पर आधी रात में कह रहे हैं कि पहुँचा। कहने लगा, ए शहजादे, जिनों का लश्कर क्या नहीं देखता? यहाँ पर जो जिनों का लश्कर है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा, मुझे तेरे सिवा और कुछ नजर नहीं आता। तो देख रहे हो यहाँ पर कैसे माफ़ौकुल फितरी अनासिर को पेश किया जा रहा है। मुझे आपके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है। मुबारक ने एक सुरमादानी निकालकर सुलेमानी सुरमे की सलाइयाँ मेरी दोनों आंखों में फेर दी। वो ही जिनों की खलकत और यानी जो उनकी मखलूक थी और लश्कर के तंबूकनात नज़र आने लगे, यानी वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें नज़र आने लगीं, लेकिन सब खुश रो और खुश लिबास, सभी बेहतर लिबास में और खुश रो थे। मुबारक को पहचान कर उन लोगों ने मुबारक को पहचाना, हर एक आशनाई की राह से गले मिलता और मजाकें करता, यानी आशनाई की राह से। ये आम तौर पे मुहावरे के तौर पे या रोज़मर्रा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी दोस्तों की तरह। ऐसा लग रहा है कि जान पहचान इनकी है, तो उनकी जान पहचान भी थी। आशनाई की राह से दोस्तों की तरह से दोस्ती के तौर पर गले मिला और मजाकें की। आखिर जाते जाते बादशाही सराचों के नज़दीक गए। इस तरह से मिलते मिलाते बादशाही सराचा, यानी जो बड़े खेमे होते थे उस ज़माने में बादशाह के लिए, टेंट वगैरह इस तरह से आप कह सकते हैं कि लगा दिया जाता था, और यहाँ से चलते चले जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे। सराचों के नज़दीक गए और बारगाह में दाखिल हुए, यानी बादशाह के पास जाकर के उसके जो सराचा था, यानी जो उनका खेमा था, वहाँ पर पहुँचे, दाखिल हुए। देखता हूँ तो रोशनी करीने से रोशन है। वहाँ पर क्या देखा शहजादे ने? एकदम एक तरतीब से रोशनी, जैसा कि आप देख भी चुके होंगे कभी मूवी वगैरह में भी, ऐसे किस्से वगैरह में, जैसे किस्सा अलिफ लैला वगैरह अगर आपने देखी है तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उसके पास करीने से होती। और संदलियाँ तरह तरह की 2 रोपे बिछी हैं। संदली कहते हैं एक तरह का छोटा तख्त, जिसे चौकी कहते हैं या कुर्सी कहते हैं, वो थी। और उसके पास क्या है? आलिम, फाजिल, दुर्वेश और अमीर, वजीर, मीर बख्शी, दीवान उन पर बैठे हैं। ये सारे ओहदे हैं वो उन लोगों के, और वहाँ पर सारे बैठे हुए थे। किसके पास? जो जिनों के बादशाह हैं उनके पास बैठे हुए थे। अब जिनों के बादशाह के पास जो बैठे हुए हैं, तो अब कह रहे हैं और यसावल। यसावल किसको कहते हैं? ये थोड़ा सा आप देखिए, कई वर्ड आया है। मीर बख्शी कहते हैं सल्तनत का एक आला ओहदेदार, फौज की तनख्वाह भी उससे मुताल्लिक होती है। आपने जो इससे पहले पढ़ा, इसी तरह से मीर बख्शी है, तो मीर बख्शी आपने जाना दीवान है, वजीर माल, महकमा माल का जो मालियात होते हैं उसके बड़े अफसर को हम कहते हैं दीवान। इसी तरह से 2 रवैया दोनों तरफ। अब इससे पहले जो वर्ड आया वो यसावल, अब किसको कहते हैं? तो यसावल कहते हैं चौबदार को, नकीब को कहते हैं। अब कह रहे हैं कि गुर्ज बरदार वो सिपाही जिनका असल हथियार गुर्ज होता था, जिसे वो कंधे पर रख कर चलते थे, वो लोग भी हैं। अब उसके बाद एक वर्ड है अहदी, और अहदी कहते हैं तीर अंदाज को, तीर चलाने वाले को। इससे पहले भी आपने ये पढ़ चुका है अहदी के बारे में। अब उसके बाद है चेले, हाथ बांधे खड़े हैं। सभी लोग गोया वहां पर खड़े थे, और दरमियान में एक तख्त मुरस्सा का बिछा है, यानी वहां पर दरमियान में एक तख्त भी क्या था? बिछा हुआ था। उस पर मलिक सादिक ताज और कुब मोतियों के पहने हुए मसनद पर तकिए लगाए बड़ी शान और शौकत से बैठा था। जिनों के सरदार का क्या नाम है? मलिक सादिक है, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही लिखा था, और इसी के पास चलने की जो बात की थी किसने? वजीर ने। ये कौन है? जिनों के बादशाह हैं। इस तरह से अब आप समझ लीजिए ये कि कितना आसान है। कहाँ पर चलने की बात कर रहे थे? जिनों के पास। तो जिनों के बादशाह 4 कुब मोतियों के पहने हुए मसनद पर तकिया लगाए हुए बैठे थे। अब देख लीजिए कि चेला आप कहते हैं खास शाही मुलाजिम, शाही गुलाम को चेला कहते हैं। इसी तरह से हाथ बांधे, तो आप जान ही रहे हैं कि हाथ बांध कर खड़ा कैसे हुआ जाता है। उसके बाद है कि तख्त मुरस्सा। अब यहाँ मुरस्सा किसको कहते हैं? जुड़वा तख्त जिसमें जवाहिर
और फिर जड़े हों, ये सारी चीज़ें उसको सजा दिया गया हो। तो उस पर बैठे हुए हैं 4 कुब मोतियों के पहने हुए 4 कुब। अब देखिए एक तरह का लिबास है जिसे उमरा पहनते थे, तो बादशाह तो क्यों नहीं पहनेगा। मसनद पर तकिए लगाए हुए। अब ये है कि मसनद किसको बोलते हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, यानी बादशाहों के बैठने की जगह को। बड़ी शान और शौकत से बैठा है। मैंने नज़दीक जाकर सलाम किया, नज़दीक गया और सलाम किया। मेहरबानी से बैठने का हुक्म हुआ, मेहरबानी से उनको बिठाया गया। फिर खाने का चर्चा हुआ। बाद फरागत के दस्तरखान बढ़ाया गया, यानी दस्तरखान बढ़ाना कहते हैं, दस्तरखान उठाने को। खाने पीने का दौर ख़त्म हुआ। तब मुबारक की तरफ मुतवज्जह होकर अहवाल मेरा पूछा, यानी हाल दरियाफ्त किया मुबारक की तरफ मुतवज्जह होकर कि ये कौन है, क्या वजह है, पूछा। मुबारक ने कहा, अब इनके बाप की जगह पर चचा इनका बादशाहत करता है। कौन बादशाह बन गया है इसकी जगह पर? इनका चचा। और इनका दुश्मन जानी हुआ है, इनका दुश्मन भी बन गया है, इसलिए मैं उन्हें वहाँ से ले भाग कर आपकी खिदमत में लाया हूँ कि यतीम है और सल्तनत इनका हक है। ये यतीम है लेकिन सल्तनत तो इन्हीं का हक है ना। लेकिन बग़ैर मुरब्बी कसों से कुछ नहीं हो सकता। मुरब्बी के बगैर किसी से क्या हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। मुरब्बी कहते हैं तरबियत करने वाले को। हुजूर की दस्तगीरी के बाइस इस मजलूम की परवरिश होती है, की वजह से इस मजलूम की परवरिश होगी। अगर आप इनकी दस्तगीरी करेंगे, मदद कर देंगे, यानी दस्त कहते हैं हाथ को, गिरी कहते हैं पकड़ने को। दस्तगीरी करना, हाथ पकड़ना मतलब उनकी मदद करना, सहारा देना। उनके बाप की खिदमत का हक याद करके, जो इनकी बाप ने आपकी खिदमत की उनका हक याद करके इनकी मदद फरमाइए और वो 40वां बंदर इनायत कीजिए। यानी वो बूझना की जो बात की थी वो बंदर इनको दे दीजिए। इनायत करना, नवाजना, जो 40 पूरे हों। अगर अभी तक 39 हुआ था, अगर आप वो देते हैं 40 पूरे हो जाएंगे और ये अपने हक को पहुंचकर तुम्हारे जानो माल को दुआ दें। अगर ये आप देते हैं तो फिर आपको फिर ये क्या करेंगे, दुआ देंगे। सिवाय साहब की पनाह के कोई इनका ठिकाना नज़र नहीं आता। तो ये देख लीजिए आप कि किस तरह से वहाँ पर उनका जो आलीशान उनकी जगह है, जहाँ मसनद है, वहाँ पर किस तरह से बैठे हुए हैं, यानी 4 खूब मुए। तो ये बातचीत हो रही है, यहाँ पर एक मंजर दिखा दिया गया है आपको। कह रहे हैं ये तमाम कैफियत सुनकर मलिक सादिक ने ताअम्मुल करके कहा। ताअम्मुल किसको कहते हैं? ताअम्मुल कहते हैं सोच विचार, अंदेशा। थोड़ा सा उसको सोचा, उसके बाद कहा कि वाकई हुकूक खिदमत और दोस्ती बादशाह मगफूर के, यानी उसको मगफिरत करे, हमारे ऊपर बहुत थे। और ये बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मौरूसी छोड़कर, सल्तनत मौरूसी, सल्तनत तो आप कहते हैं हुकूमत को, मौरूसी कहते हैं बाप दादा का या पुश्तैनी या जद्दी को, छोड़कर जान बचाने के वास्ते यहाँ तलक आया है, यहाँ आया है और हमारे दामन दौलत में पनाह ली है। हमारे पास इन्होंने क्या किया है, पनाह लिया है, यहाँ ठहरा है। ता मकदूर, किसी तरह हमसे कमी न होगी, यानी उसको यकीन दिला दिया कि हम से कमी नहीं होगी, हम उसको करेंगे, क्योंकि उनके बाप की बहुत सारी खिदमतें हैं और दोस्ती है, तो उसको हम ज़रूर उसका ख्याल करेंगे, हम उसको नहीं भूलेंगे, जैसा कि इस ज़माने में भी होता है। और दरगुजर न करूँगा, यानी उसको दरगुजर करना, उसको मतलब उससे हम आँख नहीं हटाएंगे, नहीं मूंदेंगे। लेकिन एक काम हमारा है, हम ये कब करेंगे? जब वो हमारा काम करेगा। कह रहे हैं अगर वो उससे हो सका और ख़यानत न की, यानी उसको उन्होंने अमानत के साथ, दयानतदारी के साथ अगर कर दिया, तो फिर हम उसको करेंगे। और बखूबी अंजाम दिया और इस इम्तिहान में पूरा उतरा, तो मैं कौल करार करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। कौल करार माने कि ज़्यादा बादशाह से सलूक करूँगा, इनके साथ ज़्यादा हम अच्छा बर्ताव करेंगे, और जो ये चाहेगा सो दूंगा, जो चाहेगा फिर हम उसको देंगे। मैंने हाथ बांध कर इल्तिमास की, इल्तिमास मतलब गुजारिश, मैंने गुजारिश की, अपील किया कि इस फिदवी से ताब मकदूर जो खिदमत सरकार की हो सकेगी, यानी जो इसकी कुदरत के मुताबिक हो सकेगी, बस सरो चश्म बजा लावेगा, यानी हर तरह से ये करने के लिए तैयार रहेगा और करेगा। और इसको बखूबी वो अमानत व दयानतदारी और होशियारी से करेगा, यानी दयानतदारी के साथ और होशियारी के साथ करेगा, और अपनी सआदत दोनों जहां की समझेगा, यानी इस काम को करना वो सआदत समझेगा, अपने लिए नेक बख्ती समझेगा।
फरमाया कि तू अभी लड़का है। क्या फिर बादशाह यानी मलिक सादिक फरमा रहा है कि तू अभी लड़का है, इस वास्ते बार बार ताकीद कर रहा हूँ, बार बार उसकी तंबीह कर रहे हैं, बार बार उसकी तरफ से उनको याद दिलाया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भटक जाए। ताकीद कर रहा हूँ यानी एम्फेसाइज कर रहा है। मबादा, मबादा बोलते हैं, ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो ऐसे मौके पर बोलते हैं ऐसा न हो, खयानत करे और आफत में पड़े। आफत मुसीबत को कहते हैं। मैंने कहा खुदा बादशाह के इकबाल से आसान करेगा और मैं हत्तल मकदूर कोशिश करूँगा। हत्तल मकदूर जहाँ तक ताकत है इम्कान भर हम कोशिश करेंगे और अमानत हुजूर तक ले आऊँगा, यानी जो आप काम देंगे वो हम करेंगे, जिस तरह की अमानत होगी वो हम करेंगे और वो आप तक पहुँचा देंगे। इस तरह से फिर आगे, अब सुनिए आगे कह रहा है। ये सुनकर मलिक सादिक ने मुझको करीब बुलाया, पास बुलाया और एक कागज़ दस्तकी से निकाल कर, एक कागज़ निकाल कर, दस्तकी कहते हैं छोटी जैसी किताब जो याददाश्त वगैरह के लिखने के काम में आती है, यानी पॉकेट बुक, इस ज़माने में भी आपने देखा होगा उस तरह की होती है। तो वो निकाल कर मेरे तई दिखलाया, यानी मुझे दिखलाया और कहा ये जिस शख्स की शबी है, शबी कहते हैं शक्ल की, यानी वो फ़ोटो दिखलाया और दिखलाने के बाद कहा ये जिसकी भी है उसे जहाँ से जाने, यानी जैसे भी करके तलाश करके मेरी खातिर पैदा करके ला, यानी उसको हम तक ले आओ जैसे भी हो, और जिस घड़ी तू इसका नामो निशान पावे और सामने जावे मेरी तरफ से बहुत इश्तियाक जाहिर कीजिए। जैसे ही तुम उसके पास जाओगे तो हमारी तरफ से उसको क्या करोगे, यानी उसका ये शौक़ दिलाओगे, इश्तियाक जाहिर करोगे कि बहुत मुश्ताक है। अगर ये खिदमत तुझसे सर अंजाम हुई, तू जितनी तवक्को यानी उम्मीद तुझे मंजूर है, तुम चाहते हो, उससे ज़्यादा गौर परदाख्त की जाएगी, यानी उसमें देखभाल की जाएगी, परवरिश की जाएगी तुम्हारी। वो इल्ला ना, अगर ऐसा ना हुआ, जैसा करेगा वैसा पावेगा। ये एक तरह से कहावत है, यानी जैसा करोगे फिर वैसा पाओगे, अगर ऐसा नहीं किया तो। मैंने इस कागज़ को जो देखा, एक तस्वीर नज़र पड़ी कि गश सा आने लगा, यानी उस जैसे ही शबीह को देखा तो कह रहा है कि शहजादा गश आने लगा। बज़ोर मारे डर के अपने तई संभाला, कहा कि हमने अपने आप को संभाल लिया और कहा बहुत खूब, मैं रुखसत होता हूँ। वहाँ से क्या हुआ कि वो रुखसत हुआ, इजाज़त लेकर के गया। और अगर खुदा को मेरा भला करना है तो बमूजिब हुक्म हुजूर के मुझसे अमल में आवेगा, यानी रुखसत हुआ ये कहते हुए कि बमूजिब हुक्म हुजूर के मुझसे अमल में आवेगा, अगर मैं यानी खुदा को मेरा भला करना है तो। यह कहकर मुबारक को हम राह लेकर जंगल की राह ली। उन्होंने मुबारक को लिया और मलिक सादिक के पास से निकल करके वो जंगल की राह चला गया। गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क फिरने लगा और हर एक से उसका नामो निशान तहकीक करने लगा। किसका? जो शबीह थी, जो फोटो उन्होंने देखा था। किसों ने न कहा कि हाँ मैं जानता हूँ या किसी से मज़कूर सुना है। 7 बरस तक इसी आलम में हैरानी व परेशानी सहता हुआ एक नगर में वारिद हुआ, यानी एक गांव में पहुंचा। इमारत आली और आबाद, यानी बुलंद व बाला, और उसमें कुछ लोग थे, लेकिन वहाँ का हर एक मुतनफ़िस यानी हर शख्स इसमें आज़म पढ़ता था। यानी वो इमारत जहाँ वो जिस नगर में वो पहुँचा तो वहाँ पर जैसे बुलंद व बाला इमारत थी, उसमें हर शख्स क्या पढ़ रहा था? इसमें आज़म पढ़ रहा था। इसमें आज़म आप जानते हैं खुदा के नामों में सबसे बड़ा नाम। तो मुतनफ़िस अब कहते हैं इंसान को, जानदार को, और खुदा की इबादत बंदगी करता था। एक अंधा हिंदुस्तानी फ़कीर भीख मांगता नजर आया। कहाँ पर? उसी शहर में, यानी उस नगर में। जैसे ही मलिक सादिक के पास से शहजादा निकला मुबारक को लेकर के नगर में, तो वहाँ पर क्या देखा कि हर शख्स इसमें आज़म पढ़ता है। और फिर वहाँ पर उस नगर में क्या देखा? अंधा फ़कीर देखा। अंधे फ़कीर को शहजादे ने देखा तो ये वहाँ पर क्या कर रहा है? वो भीख मांगता नजर आया, लेकिन कसों ने एक कौड़ी या एक निवाला न दिया, उनको किसी ने भी कुछ नहीं दिया। मुझे ताज्जुब आया और उसके ऊपर रहम खाया। उनको ताज्जुब भी हुआ और फिर उसके ऊपर रहम भी खाया। जेब में से एक अशरफी निकाल कर उसके हाथ में दी तो शहजादे ने
फ़कीर को कितना दिया? एक अशरफी दी। एक अशरफी निकालकर किसने दी? शहजादे ने अंधे फ़कीर को दी है, शहजादे ने ये दिया है एक अशरफी, क्योंकि उनको कोई भीख भी नहीं दिया और कोई निवाला यानी खाने के लिए एक लुकमा तक नहीं दिया। हाथ उसके हाथ दी, वो लेकर बोला कि ए दाता यानी ए देने वाले, खुदा तेरा भला करे यानी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, तू शायद मुसाफिर है, इस शहर का बाशिंदा नहीं है। इस शहर का बाशिंदा है, बाशिंदा कहते हैं कि रहने वाला, इस शख्स का यानी इस शहर का तू नहीं है। मैंने कहा फिल वाक़े 7 बरस से मैं तबाह हुआ हूँ। कितने बरस से बादशाह जो है शहजादा निकला हुआ है और उसको ढूंढ रहा है। कह रहा है कि 7 साल से शहजादा अपने परदेश से निकला हुआ था। ये सब सवालात हैं, इससे हम आपको सवाल जो है बताएंगे। 7 साल से निकला हुआ था अपने मुल्क से, तबाह हुआ हूँ, जिस काम को निकला हूँ उसका सुराग नहीं मिलता। अब ये देखिए सुराग, सुराग कहते हैं कि उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। आज इस बुल्दे में आ पहुँचा हूँ, बुल्दा कहते हैं शहर को, आ पहुँचा हूँ। वो बूढ़ा दुआएं देकर चला, आगे दुआएं दी और फिर वो निकल लिया, चल दिया। मैं उसके पीछे लग गया, ये शहजादा उसके पीछे पीछे चला। बाहर शहर के एक मकान आलीशान नजर आया, शहर के बाहर एक आलीशान मकान, एक यानी बुलंद बाला मकान नजर आया। वो उसके अंदर गया, मैं भी चला। देखा तो जा बजा इमारत गिर पड़ी है और बेमुरम्मत हो रही है। वो आलीशान इमारत जो देखा तो क्या देख रहा है कि जा बजा से वो टूटी फूटी है, बेमुरम्मत रह रही है। टूटी फूटी है तो उसको यानी ठीक करने को मरम्मत कहते हैं, बेमुरम्मत पड़ी है, ठीक नहीं करवाया जा रहा है। मैंने दिल में कहा कि ये महल लायक बादशाह के है, यानी ये ऐसा महल लग रहा है जो लग रहा है कि बादशाह के लायक है। जिस वक्त तैयारी इसकी होगी क्या ही मकान दिलचस्प बना होगा, यानी जिस वक्त ये बन रहा होगा, ये महल तामीर की जा रही होगी, उस वक्त तो दिलचस्प बना होगा। और अब तो वीरानी से यानी बर्बादी से क्या सूरत बन रही है। पर मालूम नहीं कि उजाड़ क्यों पड़ा है, ये क्यों ऐसा बर्बाद हो रहा है, और ये नाबीना इस महल में क्यों बसता है, यानी ये नाबीना इस महल में क्यों रहता है। वो कोर लाठी टेकता हुआ चला जाता था, लाठी टेकता हुआ वो नाबीना उस महल की तरफ चला जा रहा था कि एक आवाज़ आई, जैसे कोई कहता है कि ए बाप खैर तो है, यानी ठीक ठाक तो है। आवाज़ ये आई है अंदर से, आज सवेरे क्यों फिर आते हो, इतनी जल्दी आज कैसे आप चले आए, क्यों आ गए। पीर मर्द ने सुनकर, यानी उस नाबीना अंधा फ़कीर बूढ़े शख्स ने सुनकर जवाब दिया कि बेटी, खुदा ने एक जवान मुसाफिर को मेरे अहवाल पर मेहरबान किया, यानी मेरे हालात पर उसको मेहरबान किया। उसने एक महर मुझको दी है, यानी एक महर दी है। तो महर किसको कहते हैं? अशरफी को कहते हैं। एक अशरफी उन्होंने दी है। बहुत दिनों से पेट भरकर अच्छा खाना न खाया था, सो गोश्त, मसाले, घी, तेल, आटा, लोन मोल लिया और तेरी खातिर कपड़ा जो ज़रूर था ख़रीद किया। यानी उस अशरफी से ये सारी चीज़ें हमने ख़रीद की और फिर अब उसको कता कर और सी कर पहन। कहा कि उस कपड़े को क्या करो, काट लो और सी कर पहन लो, और खाना पका तो खा पी के इस सखी के हक़ में दुआ दें। खा पी करके जो सखी ने हमें दिया है उस मुसाफिर के लिए हम दुआ करें, अगरचे मतलब उसके दिल का मालूम नहीं, पर खुदा दाना व बीना है, हम बेकसों की दुआ कबूल करे। मैंने ये अहवाल उसकी फाकाकशी का जो सुना, फाकाकशी की यानी मतलब जो उनकी अकाल की, उनकी भुखमरी की जो बात हमने सुनी, बेख्तियार जी में आया कि 20 अशरफियाँ और उसको दूं। तो ये भी पूछा कि कितने अशरफियाँ देने का ख्याल यानी शहजादे के मन में आया था। तो 20 अशरफियाँ देने का ख्याल उसके मन में आया था। लेकिन आवाज़ की तरफ ध्यान जो गया तो एक औरत देखी कि ठीक वो तस्वीर उसी माशूक की थी। जैसे आवाज़ की तरफ ध्यान गई तो वो उस औरत को जैसे ही देखा तो जैसा कि मलिक सादिक ने उनको वो फ़ोटो दिया था तो वो उस फ़ोटो से उसकी सूरत मिलती जुलती थी। तस्वीर को निकाल कर मुकाबिल किया, मिलाया, मैच किया तो सरे मुंह तफावत न देखा, बिल्कुल भी तफावत नहीं था, बाल भर भी ज़रा सा भी सरे मुंह का मतलब है। एक नारा दिल से निकला और बेहोश हुआ। मुबारक मेरे तई बगल में लेकर बैठा और पंखा करने लगा। जैसे वो बेहोश हो गया तो मुबारक उनके साथ में था, वो बगल में लेकर के बैठा और पंखा करने लगा। मुझ में ज़रा सा होश आया। अब उसको होश आया, उसकी तरफ ताक रहा।
कह रहा है कि उसकी तरफ ताक रहा था। जो मुबारक ने पूछा कि तुमको क्या हो गया, अभी मुंह से जवाब नहीं निकला। वो नाज़नी बोली कि ए जवान, खुदा से डर और बेगाने सतर पर निगाह मत कर। यानी जो बेगाने हैं उस पर क्या करनी है, निगाह नहीं करनी चाहिए। हया और शर्म सबको ज़रूर है। इस लियाकत से गुफ्तगू की कि मैं उसकी सूरत और सीरत पर महव हो गया। यानी उनको देखा तो इनके दिल में भी प्यार जाग उठा और वो उन पर फिदा हो गया कि मुबारक मेरी खातिरदारी बहुत सी करने लगा, लेकिन दिल की हालत की उसको क्या खबर थी। लाचार होकर मैं पुकारा कि ए खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ। आवाज़ लगाई उन्होंने कि हम गरीब मुसाफिर हैं, अगर अपने पास मुझे बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। उस अंधे ने नज़दीक बुलाया और आवाज़ पहचान कर गले लगाया और जहाँ वो गुलबदन बैठी थी उस मकान में ले गया। वो एक कोने में छुप गई। उस बूढ़े ने मुझसे पूछा कि अपना माजरा कह। अब उन्होंने माजरा कहने के लिए कहा कि क्यों घर बार छोड़कर अकेला पड़ा फिरता है और तुझे किसकी तलाश है। मैंने मलिक सादिक का नाम न लिया और वहाँ का कुछ जिक्र मजकूर न किया। वहाँ के बारे में इन्होंने पूरा छुपा दिया और कुछ भी जिक्र नहीं किया। इस तौर से कहा कि ये बेकस शहजादा चीनो माचीन का है, यानी हम चीनो माचीन के शहजादे बेकस हैं। चुनाचे मेरे वली नेमत हुनूज बादशाह हैं। वली नेमत परवरिश करने वाला, सरपरस्त को कहते हैं। हुनूज अभी वो बादशाह हैं। एक सौदागर से लाखों रुपए देकर ये तस्वीर मोल ली थी। जो तस्वीर दिखा रहा है वो तस्वीर थी, उनको दिखाया और कहा कि ये एक सौदागर से लाखों रुपए देकर मोल लिया है। उसके देखने से सब होश आराम जाता रहा, यानी हमको बहुत सुकून मिलने लगा। और फ़कीर का भेस कर तमाम दुनिया छान मारी, और फ़कीर का भेस हमने बनाकर दुनिया छान मारी है। अब यहाँ मेरा मतलब मिला है, सो तुम्हारा इख्तियार है। यहाँ पर हमें हमारा मतलब, हमारा जो तस्वीर का मतलब था गोया कि यहाँ मैच हो गया है, मिल गया है, तो अब आपको इख्तियार है। यह सुनकर अंधे ने एक आह मारी और बोला, ए अजीज़, मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। यानी जो जिसकी आवाज़, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है कि सो बशर की मजाल नहीं, किसी इंसान की यह हिम्मत और ताकत नहीं है कि उससे निकाह करे, उससे शादी करे और फल पावे। यानी कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सल बयान करो। हम इसके उम्मीदवार हैं, हम करेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी तफसील से बयान कीजिए, बताइए इस बारे में क्या बात है। तब उस मर्द अजमी ने अपना माजरा इस तौर से जाहिर किया। मर्द अजमी यानी वो जो अंधा फ़कीर था वो हिंदुस्तान का था, तो उसने क्या किया, अपना माजरा बयान किया, इस तौर से जाहिर किया कि सुन ए बादशाह ज़ादे, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ। मेरे बुज़ुर्ग नाम आवर और आली ख़ानदान थे। हक़ ताला ने ये बेटी मुझे इनायत की। उन्होंने अपने हालात बता दिए इस तरह से कि हम ऐसे ऐसे थे, रईस और अकाबिर, कमबख्त शहर का हूँ, उस कमबख्त शहर का हूँ। मेरे बुज़ुर्ग नाम आवर और आली ख़ानदान थे। मुझे ये बेटी इनायत की। जब बालिग हुई, बड़ी हुई, तो इसकी खूबसूरती और नज़ाकत और सलीक़े का शोर हुआ, यानी इसके हर तरफ चर्चे हुए, सारे मुल्क में मशहूर हुआ कि फ़लाने के घर में ऐसी लड़की है, उसके हुस्न के मुकाबिल हूर परी शर्मिंदा है। इंसान का तो क्या मुँह है कि बराबरी करे, यानी वो सब जब शर्मिंदा है तो इंसान उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तारीफ़ इस शहर के शहजादे ने सुनी, यानी उस शहर के शहजादे ने सुनी। गाइबाना, बग़ैर देखे भाले आशिक हुआ। उन्होंने बग़ैर देखे भाले वो उस पर फिदा हो गया। खाना पीना छोड़ दिया, अठवाती कठवाती लेकर पड़ा। यानी ये एक मुहावरा है, तन्हाई इख्तियार कर लेना, गम या गुस्से के सबब से अलग पड़े रहना। उन्होंने ये काम कर लिया। आखिर बादशाह को ये बात मालूम हुई। मेरे तई रात को खलवत में बुलाया, हमें बुलाया तन्हाई में, और ये मज़कूर दरमियान में लाया। यानी ये बात उन्होंने बयान की, बीच में मुझे बातों में फुसलाया, हत्ता के निस्बत नाता करने में राज़ी हो गया। निस्बत नाता, शादी ब्याह करने में, रिश्तेदारी करने में वो राज़ी हो गया। मैं भी समझा कि जब बेटी घर में पैदा हुई तो किसों न किसों से ब्याह ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो इसकी शादी करनी ही है जब बेटी है। बस इससे क्या बेहतर है, यानी इससे बेहतर तो नहीं हो सकता है। बादशाह ज़ादे से मंसूब कर दूं, इसमें बादशाह की मन्नतदार होता है, यानी एहसानमंद होना। मैं कबूल करके रुखसत हुआ
उसी दिन से दोनों तरफ तैयारी ब्याह की होने लगी। यानी इसका मतलब है कि दोनों तरफ से अब तैयारी ब्याह की हो रही है। इस तरह से एक कहानी जो मीर अमन ने सुनाई है, नहायत ही सलीके से, शानदार तरीके से इसका वाक़या इन्होंने बयान किया। कहानी देख लीजिए कि कई कहानियां हैं एक से दूसरी जुड़ी हुई हैं और पूरा अहवाल बयान किया है, जिस मुल्क का भी हो, जिस तरह से भी हो, उस तरह से बयान कर दिया है। और यहाँ पर जो है उसको पूरे तौर पर जो इसमें पेश किया गया है वो यहाँ पर लिख दिया गया है कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नस्र का अंदाज़ कितना बेहतरीन है, सादा अंदाज़ है। और इस तरह से आपने लिखा है कि पढ़कर आपको मज़ा आ जाएगा। तो शहज़ादा के सिलसिले में जो उनके वालिद के मर जाने के बाद जो उस पर दुख और रंजो गम बेकसी लाहिक हुई है, उसे किस तरह से वो निपट कर उसको मुबारक लेके जाता है मदद करवाने के लिए। और फिर शहज़ादा मौरूसी सल्तनत अपने वालिद की अदम मौजूदगी से खो देता है, यानी उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। ख़ानदानी हुकूमत पर उसके चचा काबिज हो जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, उसकी मसनद पर, तख्ते पर। वो चाहते हैं कि किसी तरह शहजादे से अब छुटकारा पालें, ये ज़िंदा न रहे। लेकिन गरचे उनके शहजादे के जो बही खां हैं, जानने वाले हैं, चचा के कहर से बचाने, यानी मुबारक उनसे बचाने के लिए कहाँ लेके जाता है, उनके बाप के दोस्त मलिक सादिक के पास लेकर जाता है ताकि वो इनकी कुछ मदद करके वो 40वां बंदर दे दे और वो उससे मदद हो जाए। और फिर कह रहे हैं कि 40 बंदर पूरा होने पर हरकत में आकर एक बड़ी ताकत बन जाएगी, तो इस तरह से वो फिर सल्तनत वापस ले लेगा। मलिक सादिक जान से और दिल से मदद करने को तैयार हुआ, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाई, कहा कि उसको जैसे भी हो तलाश करके जहाँ से भी हो लेके आओ। 7 साल तक इन्होंने तलाश किया, करते करते वो पहुँच गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में देखा कि एक अंधा फ़कीर, उसको कोई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन उनको एक अशरफी उन्होंने दी। तो अंधा फ़कीर ने कहा कि लगता है तुम मुसाफिर हो, यहाँ के हो नहीं। तो इस तरह से वहाँ पर कहा कि हम 7 साल से तलाश कर रहे हैं। तो फिर वो उसके पीछे हो लिया अंधा फ़कीर के जब पीछे हो लिया तो वहाँ पर देखा कि एक लड़की की आवाज़ आई और उस लड़की की आवाज़ के पीछे चला तो वहाँ पर देखा उस लड़की की नज़र पड़ी, तो फ़ोटो से मिलाया तो दोनों में कुछ भी तफावत नहीं था, मैच हो गया। तो वो उसको देख करके गश खा करके गिर गया और मुबारक ने उसको वहीं पर फिर क्या किया, पंखा उंखा के जब होश में आया तो फिर उस तरह से फिर जवाब मिला कि ए जवान खुदा से डरो, बिगाने पर निगाह मत करो। इस तरह से हरमोश कहा कि ये सलीके से गुफ्तगू करना, सीरत इतनी अच्छी देख करके वो उस पर फिदा हो गया जानो दिल से। फिर उसको जब वहाँ पर उन्होंने आवाज़ लगाई गरीब मुसाफिर हूँ, मुझे अपने पास बुलाओ, थोड़ी सी जगह दो रहने के लिए। तो रहने के लिए वहीं पर उसको बुला करके अंधे फ़कीर ने उसको जहाँ पे बिठाया तो उसके बगल में उसकी बेटी थी, गुलबदन बैठी थी, उस मकान में ले गया। तो फिर इस तरह से वहाँ पर जो बातचीत हुई और उसके बाद कहा कि आखिर अपना माजरा सुनाओ, क्या बात है, घर छोड़कर अकेला पड़ा फिरता है। तो बताया उन्होंने वहाँ पर जो फ़ोटो मलिक सादिक ने दिया था उस बात को उन्होंने छुपा दिया और अपनी तरफ से मंसूब करके उन्होंने बातें की और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो इस तरह से फिर फ़कीर ने उनको सुनाया कि ये देखो कि ये माजरा है, मेरी लड़की की शोहरत बहुत हो गई और फिर दोनों तरफ से शादी ब्याह के बाद चल रहे हैं। तशना आरजुओं से मुज़य्यन बागो बहार का ये हिस्सा 3 सल्तनतों का माजरा बयान कर रहा है। किस्से का हालत बेकसी व बेबसी से शुरू होकर शादी की तैयारी पर ख़त्म होना गर्चे मसरत व इम्बसात की झलकियाँ पेश करता है, लेकिन फ़कीर की मायूसाना गुफ्तगू में तमन्नाओं के मुनहदिम होने की दास्तान भी पहलू ब पहलू मौजूद है, या आप जान रहे हैं। हसरत ज़दा नामुराद आशिक की यह कहानी अज़्म, हिम्मत, जुरअत और इस्तिक़लाल की बदौलत मंजिल मकसूद को पाने के लिए नाकामी के ज़ीने से कामयाबी की जानिब गामज़न रहने की तलक़ीन करती है। ये चीज़ें हमें इससे सीखने को मिलती हैं। इस तरह से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मलिक सादिक जिनों का बादशाह था, चीनो माचीन के से कौन गया था, शहज़ादा गया था, उनके साथ कौन था, मुबारक था। मुबारक कौन था, तो शहज़ादे के बाप का वज़ीर था, उसको दादा जान ये कहता था। अंधा फ़कीर कहाँ का था, तो अंधा फ़कीर हिंदुस्तान का था। उसको कितनी अशरफियाँ दी, 20 अशरफियाँ। जब उनका वाक़या सुना कि इतने दिन से खाया पिया कुछ नहीं, तो उनको कितने 20 अशरफियाँ देने का ख्याल आया। इस तरह से फिर वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें जो सवालात हैं वो आपसे इस तरह से किए जा सकते हैं। तो आइए इसमें कुछ सवालात जो हैं वो करते हैं, फिर आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी।
ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से सवालात आपसे पूछे जाएंगे। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनको ज़रूर आप ध्यान में दीजिए। कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? दास्तान से है। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन देहलवी की है। बागो बहार कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में। बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा है। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला? 500 रुपये का इनाम मिला है इस किताब पर। बागो बहार का सने इशाअत कितना है? 1802 ईस्वी, यानी ये मुकम्मल हुआ 1801 में जो छपा है इंग्लैंड से, यहाँ से 1802 में बागो बहार के नाम से शाये हुआ है, जबकि 1801 में चहार दुर्वेश के नाम से ही शाये हुआ था। उसके बाद है कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? कितने दुर्वेशों के वाक़यात को? तो उसमें बागो बहार में 4 दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया। इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? चीन, हिंदुस्तान, चीन व माचीन, हिंदुस्तान और जिनों का मुल्क। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन में है कि शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? 1 अशरफी दिया था, लेकिन 20 उनके वाक़यात सुन के देने का मन कर रहा था, तो 1 देता है। अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से है? अंधे फ़कीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था, जैसा कि हमने इससे पहले दिखाया। चलिए, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।